नमस्कार। जैसा कि मैं प्रकाश बेगड़ और आपके सामने आज लाइव आ रहा हूँ इसलिए कि इस कोरोना महामारी के कारण बच्चों का या स्टूडेंटों का जो पढ़ने का टाइम था, जैसे कोई 10th में थे या कोई 12th में थे या कोई नीट की या कोई IIT वाले ऐसी जो तैयारी कर रहे थे, उस तैयारी टाइम से नहीं हो पा रही है। और इस तैयारी को कंप्लीट करने के लिए हमारे कुछ विद्वान गणों ने या हमारे कुछ साथी गणों ने डेली कुछ वीडियोस है, कुछ अपने स्टडी मेटर है, वो अपलोड करते रहते हैं। तो मैं भी आपके सामने एक, या आज से मान लो मैं कुछ आपका जनरल साइंस और जीके जो राजस्थान ज्योग्राफी है उसके कुछ टॉपिक्स आपके सामने लाइव लाना चाहता हूँ। और लाइव लाने से पहले मैं खुद अपने आप से या पूछना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से कि मुझे ऑनलाइन क्लासेज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। इसके लिए तो मैं आपको सामने एक छोटा सा एक कोटेशन है मेरा खुद की थिंकिंग है कि आपको पता है समय होता है वो बहुत बड़ा बलवान होता है। जिसके पास समय है वो कुछ भी कर सकता है, जिसके पास समय नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता। जैसा कि ये कोटेशन लिखा है किसी महान व्यक्ति ने कि जो समय का सम्मान नहीं करता, समय उसे कभी भी माफ नहीं करता है। कहने का मतलब है जिस व्यक्ति के पास समय है और उस समय का वो अगर सदुपयोग नहीं कर रहा है, तो वो समय आगे फ्यूचर में जाके उसको कभी भी माफ नहीं कर सकता। आपको राजस्थान का जो विस्तार है कहां से कहां तक और राजस्थान में किस दिशा में इस भारत के मानचित्र में है और क्या इसकी दूरी है, क्या इसके नियर राज्य हैं, उन सब के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। तो मेरा जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सबसे पहले इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें। तो अपना शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और टॉपिक का नाम है राजस्थान का विस्तार। राजस्थान का विस्तार, क्योंकि ये जो टॉपिक है राजस्थान का विस्तार, ये चाहे आपकी कोई भी कंपटीशन एग्जाम है, जैसे एच पटवारी है, आपकी रीट है, आपका रीट L2 है, आपका RS है, ग्राम सेवक है, या प्री VSTC या प्री B.Ed है, इनके जो टेस्ट कंपटीशन वो होगी, उन सब में क्या है ये बहुत उपयोगी है। क्योंकि कम से कम इसमें से एक या दो क्वेश्चन पक्का 101% आते हैं। पास्ट में गए थे, प्रेजेंट में आने हैं, फ्यूचर में आने के इसके प्लान है। राजस्थान का विस्तार, तो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि जो इंडिया का मैप होता है, इंडिया का मैप, उस इंडिया के मैप में राजस्थान कहाँ स्थित होता है। सबसे पहले अपना क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के मानचित्र को ध्यान में रखते हुए राजस्थान किस दिशा में स्थित है, किस दिशा में स्थित है। जैसे अब सबको पता है ऐसा इंडिया का मैप होता है और इंडिया के मैप में राजस्थान कहाँ होता है। आपको सब पता है कोई भी मैप होता है, सबसे पहले अपन मैप बना दिशा निकालते हैं, उससे उनका ऊपरी जहां पर का अपना मुंह होता है, उस मुंह की दिशा में अपन हाँ है अपने सामने उसके ऊपर वाली दिशा पर क्या होते हैं, उत्तर दिशा होते हैं। क्या होते हैं, उत्तर। और इसके ठीक नीचे वाली दिशा क्या होते हैं, दक्षिण। क्या होते हैं, दक्षिण। और ठीक अपना जो लेफ्ट हैंड होता है वो हमेशा क्या होता है, पश्चिमी। कौन होता है, पश्चिमी। और पश्चिमी ठीक अपोजिट साइड में क्या होता है, क्या होता है, पूर्वी। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि भारत को मानचित्र भारत, क्वेश्चन क्या था, भारत के मानचित्र में राजस्थान किस दिशा में स्थित है।
भारत का मानचित्र है और उस भारतीय मानचित्र में राजस्थान किस दिशा में रहता है। तो आपने डायरेक्शन, ये आपकी उत्तर होगी, ये आपकी दक्षिण होगी, ये आपकी पश्चिम होगी, ये आपकी क्या होगी पूर्वी। आप सबको पता है राजस्थान यहाँ ये क्या है, तो ये कौन सी दिशा होगी। तो अपन क्या बोलेंगे, ये अपना उत्तर पश्चिम, ये अपना उत्तर पूर्व है, ये अपना दक्षिण पूर्व है, और ये अपना दक्षिण पश्चिम। तो कहने का मतलब है, तो राजस्थान की स्थिति होगी भारत के मानचित्र में, वो कौन सी, उत्तर पश्चिम। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसका उत्तर क्या होगा, उत्तर पश्चिम। क्या होगा, उत्तर पश्चिम। वहां आप देख लेना, ऐसा आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो आपको एक उत्तर पश्चिम जो है उस पे आपको राइट क्लिक करना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये तो एक राजस्थान इंडिया के मैप में था, या भारत इंडिया का मैप है, या भारत का मानचित्र है, उसमें ये था। अब इसके अलावा राजस्थान का विस्तार कहां से कहां तक है, किस प्रकार है, तो आप सबको पता है कि राजस्थान का जो मैप भारत में, राजस्थान का मैप बनाए तो वो पता है कि इस साइड में भारत के मानचित्र में एक साइड में आपको क्या मिलेगा, पाकिस्तान। क्या मिलेगा, पाकिस्तान। पाकिस्तान किस दिशा में, तो एक और दिशा अभी भी अपने पढ़ा है, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, यहां से स्टार्ट होता है और कहां तक है, तो आपको सबको पता है कि राजस्थान की जो लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई और चौड़ाई, ये उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व। तो ये आपका उत्तरी भाग। उत्तर में कौन है, तो आप बोलोगे साहब, उत्तर में आपको मिलेगा श्री गंगानगर जिला। कौन सा, गंगानगर जिला। दक्षिण में कौन सा मिलेगा आपको, तो दक्षिण में आपको मिलेगा बोरकुंडा, बोरकुंडा बांसवाड़ा जिला, बोरकुंडा बांसवाड़ा जिला। कहना था उत्तर में जो पॉइंट है, राजस्थान लास्ट जो पॉइंट है वो श्री गंगानगर जिला है, और दक्षिण में जो पॉइंट है वो है बोरकुंडा बांसवाड़ा। पश्चिम की तरफ और है वो है कटरा, कटरा सन तहसील जैसलमेर, कटरा सन तहसील जैसलमेर। जो पूर्व की ओर है, जो पूर्व की ओर है वो है शिलोंग, शिलोंग गांव है, कहां, धौलपुर है, धौलपुर। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी, राजस्थान का उत्तर में कौन सा जिला, दक्षिण में कौन सा जिला, पश्चिम में कौन सा जिला, और आपका पूर्व में कौन सा जिला। उत्तर में कौन सा जिला बताएगा, श्री गंगानगर। दक्षिण में कौन सा बताएंगे अपन, बांसवाड़ा। और पश्चिम में बताएंगे कटरा गांव, सन तहसील और जैसलमेर। और इधर शिलोंग गांव और कौन सा, शिलोंग गांव और धौलपुर। इसकी जो टोटल लंबाई और चौड़ाई है, टोटल लंबाई और चौड़ाई वो कितनी है, तो इसकी जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है, 826 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई और लंबाई में कितना अंतर है, 43 का अंतर है। तो अपन क्या करेंगे, इसकी चौड़ाई में 43 जोड़ देते हैं, तो
889 इसकी क्या हो गई चौड़ाई, लंबाई 826। तो अपन कहेंगे राजस्थान की कुल लंबाई, राजस्थान क्वेश्चन आ सकता है, राजस्थान की कुल लंबाई, तो अपन बोलेंगे आपका आंसर क्या निकलेगा 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर। ये पूछ लिया राजस्थान की कुल चौड़ाई, तो अपन बोलेंगे राजस्थान की कुल चौड़ाई, तो 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। और दोनों का अपन ये पूछे कि दोनों में अंतर कितना है, तो आपका क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है, क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है कि राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है। ये तो चलो याद करो, ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है, लेकिन आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े से लॉजिक पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ऐसे होता है कि सारे कंसेप्ट अपन को क्लियर होने चाहिए। तो राजस्थान की लंबाई 826 किलोमीटर, जबकि कुल चौड़ाई 879 किलोमीटर, दोनों में बीच का अंतर कितना है, तो बीच का अंतर अपन ने अभी भी पढ़ा है कि दोनों की लंबाई और चौड़ाई में जो अंतर है वो 43 किलोमीटर का है। कितने का है 43 किलोमीटर। और ये लगभग, इसे आप पेपर उठा के देखना, लगभग ये क्वेश्चन यहां से आपको पुटअप हुए, तो इस पर जो एग्जाम होनी है या आने वाला जो एग्जाम है इनमें से ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इनमें से कोई सा एक क्वेश्चन आ सकता है। कौन सा है, या तो इनमें से मैंने अभी दो क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए। क्वेश्चन कौन सा, एक तो है कि इसका सबसे उत्तर दिशा की ओर कौन सा जिला है, उस लिखेंगे आने का। दूसरा दक्षिण की ओर है बांसवाड़ा, पश्चिम की ओर है जैसलमेर और धौलपुर, और क्या है धौलपुर। लंबाई कितनी है तो 826 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है तो 879 किलोमीटर, और दोनों में अंतर कितना है तो 43 किलोमीटर। यहां से दोनों में से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अब फिर आप ये पूछ ले कि जो राजस्थान है, राजस्थान का पड़ोसी देश कौन सा है, पड़ोसी देश कौन सा है। तो आपको पता है उत्तर पश्चिम की ओर एक अपना ही आधा भाग, जिसको अपन आज पाकिस्तान बोलते हैं, क्या बोलते हैं पाकिस्तान। तो ये क्वेश्चन आप लोग पूछ सकता है। और कभी कभार ये नहीं पूछे, आप पूछे राजस्थान के पड़ोसी, राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। तो राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य हैं, तो एक पहला है पंजाब, पंजाब, दूसरा आपका हरियाणा, तीसरा आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चौथा आपका मध्य प्रदेश, और पांचवा आपका गुजरात। जो राजस्थान है, ये राजस्थान 5 राज्य से, या 5 राज्य राजस्थान की सीमा को क्या करते हैं कवर करते हैं, 5 राज्य इसकी सीमा को क्या करते हैं कवर करते हैं। पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। और कौन सा है गुजरात। तो अपन देखते हैं कौन सी साइड में कौन से राज्य अपन क्या करते हैं। ये आपका इधर उत्तर पश्चिम में हमको अभी अभी पढ़ा है पाकिस्तान है, पाक। फिर उत्तर की तरफ कौन सा है, तो यहां आपका सब आएगा पंजाब, और पंजाब के बाद कौन सा आएगा आपका, इधर कौन सा है हरियाणा, हरियाणा के ठीक नीचे कौन सा आपका उत्तर प्रदेश से ठीक नीचे कौन सा है, यहां आपको मिलेगा
मध्य प्रदेश, और नीचे जो बांसवाड़ा इस साइड में आपको कौन सा मिलेगा? गुजरात। कौन सा मिलेगा? गुजरात। तो आप सबको पता है कि चार राजस्थान को 5 राज्य हैं, वो अपन चारों ओर से क्या करते हैं? घेर लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्वेश्चन किस पर पूछेगा? अब क्वेश्चन ये पूछते हैं कि राजस्थान, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि राजस्थान के उत्तर पूर्वी दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? राजस्थान के उत्तरी पूर्वी दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? तो अपन कौन सा निकालेंगे? ये आपका उत्तर है, ये आपका पूर्व, ये उत्तर और पूर्व। आपको पता है उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है, ये दिशा है, तो ये कौन सी आ गई आपकी? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व में कौन सा जिला है? इसका उत्तर क्या आ जाएगा? हरियाणा। क्या जाएगा? अब आपको पूछ सकता है कि राजस्थान के, इस ऐसे तो दूसरा क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? कौन सा राज्य स्थित है? तो आपको पता है ये आपका पश्चिम, ये आपका दक्षिण, कौन सा है? दक्षिण। इसके बीच का जो पॉइंट होगा ये दक्षिण पश्चिम, यहाँ कौन सा है? यहाँ आपको ये नीचे तो रहेगा, ये सारा क्या है? गुजरात। तो इसका आंसर क्या होगा? गुजरात हो जाएगा। कौन सा रहेगा? गुजरात। ठीक है। इसके अलावा क्या क्या इसमें और क्या पूछ सकता है विस्तार में? इसके अलावा विस्तार में ये पूछ सकता है कि जो आपके जो उत्तर पश्चिम दिशा की ओर जो आपको एक अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये आपकी कौन सी हो गई? अंतरराष्ट्रीय सीमा है। जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा, ये अंतरराष्ट्रीय देश तो अपनी सीमा किन किन जिलों के मध्य लगती है? राजस्थान की किन किन जिलों के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा अपन बात करें तो इधर गंगानगर हो गया, दूसरा अपना बीकानेर, तीसरा अपना जैसलमेर, चौथा अपना कौन सा? बाड़मेर। श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। क्वेश्चन किस प्रकार पूछ सकता है? क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि वह कौन सा जिला है जो राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करता है। और उसमें लगभग आपको ऑप्शन में मिलेगा, पहला आपको मिलेगा जैसे बीकानेर, दूसरा बाड़मेर, तीसरा गंगानगर, चौथा आपको इसमें देते जालोर। कौन सा देते? जालोर। आपका कौन सा जाएगा? कौन जाएगा? जालोर। जो जालोर है वो राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा है, उसको स्पर्श नहीं कर सकता, स्पर्श नहीं करता। अब टोटल अपनी कहेंगे कितने अंतरराष्ट्रीय, कौन कौन से अंतरराष्ट्रीय और कौन कौन से अंतर्राज्यीय। तो अंतरराष्ट्रीय क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या होती है? जब कोई देश किसी दूसरे देश के साथ जो सीमा बनाता है उसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। जैसे इंडिया के साथ पाकिस्तान बनाया तो वो कौन सी हो गई? अंतरराष्ट्रीय सीमा। अब एक ऐसा ही दूसरा एक नाम होता है अंतरराज्यीय, अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा। और ये कुल कितनी होती है और कहां तक क्या है, तो इसका अपन पढ़ेंगे एक ग्राफ के माध्यम से। जैसा कि ग्राफ के माध्यम से अपन ये पढ़ेंगे कि राजस्थान कितनी दूरी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और कितनी दूरी
इतनी दूरी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। कितनी दूरी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, कितनी दूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है।